भीषण गर्मी का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, लेकिन इस साल भारत में इसका असर कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिन के साथ रातें भी गर्म हैं। इसे सीवियर वार्म नाइट कहा जाता है। लेकिन एक बात जो चिंता बढ़ाने वाली है वो ये कि कई वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2026 में 150 साल की सबसे भीषण गर्मी पड़ेगी। 1877-78 में पड़ी गर्मी जैसी तबाही ये ला सकती है। गर्मी के ऊपर कस्टमर भी उसमें परेशान है, निकल नहीं रहा है। हम लोग भी सोचते हैं कि दुकान खोलने के दुकान बंद कर दें। गर्मी दिया है, अभी एकदम हालत ख़राब हो गया है। 45 डिग्री प्लस सेल्सियस चला गया है गर्मी। पिछले 2 दशकों में भारत में हीट वेव की तीव्रता और दिनों की संख्या चौंकाने वाले स्तर पर बढ़ी है। गर्मी के हॉटस्पॉट अब नए नए शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। 1961 से 2021 के बीच हीट वेव की संख्या 2.5 दिन बढ़ चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये 12 से 18 दिन तक बढ़ सकती है और गर्मी भी लगातार बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है कि भारत में गर्मी क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में गर्मी बढ़ने की प्रमुख वजह भौगोलिक स्थिति है। दरअसल भारत देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाले हिस्से को ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ सूरज की किरणें ज्यादा सीधी पड़ती हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत, खासतौर से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में थार मरुस्थल है, जो गर्मियों में भीषण रूप से तप जाता है। यहीं से उठने वाली गर्म हवा लू बनकर पूरे भारत को झुलसा देती है। पेड़ एक नेचुरल एयर कंडीशनर माने जाते हैं। भारत में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने इस कवच को तोड़ दिया है। बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण कई महानगरों में शहरी ग्रीन बेल्ट्स घट गई हैं, जिससे सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगिकरण बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसें इकट्ठी होती हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाती है। एसी, फ्रिज, कारें सब ठंडक देने के बदले बाहर के तापमान को बढ़ाती हैं। यानी गर्मी से बचने की जितनी कोशिश की जाती है, गर्मी उतनी ही बढ़ जाती है। गर्मी की हालत देखकर मौसम वैज्ञानिकों को 150 साल पहले आए सुपर अल नीनो की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, जो बेहद विनाशकारी था। 1877 का अल नीनो इतिहास में दर्ज सबसे गंभीर जलवायु घटनाओं में से एक था। जलवायु संबंधी रिक्रिएशन से पता चलता है कि प्रशांत महासागर के एक प्रमुख इलाके में पानी का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इससे दुनिया भर में बारिश का पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में भोजन की कमी और बीमारियों के प्रकोप से उस समय लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इन परिस्थितियों का सबसे बुरा असर भारत पर पड़ा था। यहाँ लंबे समय तक सूखा और अकाल जैसे हालात बन गए थे। कहा जाता है कि भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। दुनिया के कई मौसम वैज्ञानिक इस बार अल नीनो के कारण और भी भयानक हालात होने की चेतावनियां जारी कर रहे हैं। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न है जो हर 2 से 7 साल में एक गर्म अल नीनो और एक ठंडा ला नीना के तौर पर घटित होता है। अल नीनो के इस चक्र के दौरान प्रशांत महासागर में जमा होने वाला गर्म पानी फैल जाता है और पृथ्वी के औसत सतही तापमान को बढ़ा देता है। ये गर्मी अंत में वायुमंडल में निकल जाती है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान महीनों तक बढ़ जाता है, जहाँ समुद्र की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इस घटना को अक्सर सुपर अल नीनो कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक स्वयं इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। मौजूदा हालात से पता चलता है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक इलाके में समुद्र की सतह का तापमान इस सदी में
किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि शक्तिशाली अल नीनो मौसम प्रणाली विकसित हो रही है। प्रकृति से खिलवाड़ के साइड इफेक्ट्स अब सामने आने लगे हैं। मौसम लगातार खतरे का अलार्म बजा रहा है। हालात पर एक वैश्विक तौर पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो मानव जीवन अभूतपूर्व संकट का सामना करेगा।